मित्रों, नमः संस्कृताय। हम लोग रामस्य पितृभक्ति पढ़ रहे थे। आपने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा दशरथ ने बुलाया। उस समय बुलाया जब कैकेयी ने पूर्व में दिए हुए वरदान को उस अवसर पे मांग लिया दशरथ से, जबकि राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का उत्तराधिकारी या अयोध्या का वो क्या बोलते हैं उसका पिता अपने जीवित उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ऐसे समय में उन्होंने वरदान मांग लिया कैकेयी माता ने, क्योंकि कैकेयी चाहती थी कि हमारा जो पुत्र है वो राजा बने अयोध्या का। तो उन्होंने राजा दशरथ के पूर्व में दिए हुए जो वरदान थे, जो बाकी थे, अभी मांगा नहीं था कैकेयी ने, उसी के तहत ये सारा उन्होंने षड्यंत्र रचा और राम को जंगल में भेजने का फैसला लिया था। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि चिंतयमास चतुरो राम पितृहिते रतः किंचिद अद्यैव नृपतिर्ना माम प्रत्यभिनंदन्ति। अब देखिए लिखा है पितृहिते रतः, पितृहिते रतः। रत माने होता है किसी कार्य में लीन होना, रत होना। तो पितृहिते रतः माने पिता के हित में लीन। चतुरो राम चिंतयमास, चतुर राम ने चिंतयमास चिंता किया, करे पिता के हित में लीन। चतुर राम भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? चिंतयमास चिंता किया था। क्या चिंता किया? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब रामचंद्र जी को बुलाने गए सुमंत्र और रामचंद्र जी आते हैं, और पूर्व के श्लोकों में आपने देखा कि जब ये सम्मुख पहुंचते हैं और पहुंच के प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने के बाद राजा दशरथ के मुख से सिर्फ राम शब्द निकला और राम के बाद उनका गला जो है वो शोक से आकुल होकर के भर गया। कोई आवाज नहीं निकल रही थी उनके मुंह से। तो इन्होंने ये देख रहे हैं सारी स्थितियां कि कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन लिखा कि पितृहिते रतः, पिता का हमेशा हित चाहने वाले, पिता के हित में लीन रहने वाले। कौन? चतुरो राम है भगवान श्री रामचंद्र जी। वो भी कैसे? राम का विशेषण है चतुर। वो चतुर राम भगवान श्री रामचंद्र जी चिंतयमास, चिंतयामास। चिंतयामास माने भगवान राम चिंतित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? मन ही मन आपस में चिंतित हो रहे थे कि आखिर क्या बात है। पिताजी हमको, एक समय था कि जब पिताजी हमको देखते थे प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज देखने के बाद वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं बल्कि रो रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? चिंता कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ लिखा भी है कि देव नृपतिर्ना माम प्रत्यभिनंदन्ति। कह रहे हैं कि किंचिद अद्यैव, आज अद्य धन एव, वृद्धि संधि है, अद्यैव मतलब क्या कहने का है कि आज ही। किंचिद माने ऐसा क्या हो गया है कि नृपतिर माने इस राजा को, मतलब हमारे पिता राजा दशरथ को आज ऐसा क्या हो गया है कि माम प्रत्यभिनंदन, कि मुझे देख करके वो अभिनंदित नहीं हो रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं, प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। क्योंकि पहले वो देखते थे तो राम को देख करके बड़े प्रसन्न होते थे। राम पर उनको बड़ा फक्र होता था कि हमारा बेटा है। लेकिन वही राम सोच रहे हैं आज क्या बात है,
क्योंकि अभी तो उनको पता नहीं माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया है, भाई वो बच्चे हैं। आगे लिखा अन्यथा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदते तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य कियम आयासः प्रवर्तते। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदते तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। देखिए लिखा अन्यथा, अन्यथा लिखा है, अन्यथा माम पिता दृष्ट्वा, कह रहे हैं कि माम माने मुझको, अहम माम, अस्मत् का द्वितीय एक वचन का रूप है माम। तो अन्यथा माम कह रहे हैं कि अन्यथा ऐसा होता था कि माम पिता दृष्ट्वा, मुझको पिताजी देख करके कुपितो अपि प्रसीदति, करे क्रोधित होकर भी क्या होते थे, प्रसीदति माने प्रसन्न हो जाते थे। मतलब बता रहे हैं कि पिताजी हमको जब देखते थे तो देख करके वो क्या हो जाते थे, अगर वो क्रोधित भी रहते थे, अगर वो बहुत दुखी भी रहते थे किसी राज्य के कारण से, किसी और कारण से, तो मुझे देख करके, देखिए यहाँ लिखा है कुपितो अपि, अन्यथा कुपितो अपि माने अन्यथा क्रोधित होने पर भी पिता प्रसीदति दृष्ट्वा, कह रहे हैं कि पिताजी जब क्रोधित रहते थे तो मुझे देख करके क्या हो जाते थे, प्रसीदति हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। एक समय ऐसा था, लेकिन आज ऐसा क्या, ऐसी क्या बात है कि हमको देख करके और दुखी हो रहे हैं। यही राम जी पूछ रहे, राम जी अंदर अंदर सोच रहे, तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य। अब ऊपर वाली लाइन का अर्थ आपने देखा कि माम पिता दृष्ट्वा, करें कुपितो अपि माम दृष्ट्वा, क्रोधित होते हुए भी, माम माने मुझको, दृष्ट्वा माने देख करके, पिता माने पिताजी, प्रसीदत माने प्रसन्न हो जाते थे। अब आपको अर्थ आ गया कि एक समय ऐसा था कि पिताजी क्रोधित भी रहते थे तो मुझे देख करके क्या हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन माम अद्य संप्रेक्ष्य, और तस्य माने वही पिता, तस्य माने घर दशरथस्य, मतलब वही राजा दशरथ, माम माने मुझको, अद्य संप्रेक्ष्य माने मुझे आज देख करके, किम आयास प्रवर्तते, आज वही मुझे देख करके क्या कर रहे हैं कि आज हम अंदर अंदर बहुत दुखी हो रहे हैं। राम चिंतयमास, ऊपर वाले श्लोक में ऐसी चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि अभी आपने पढ़ा पिछले वीडियो में कि उन्होंने हाथ जोड़ करके पहले पिताजी को प्रणाम किया था और फिर माता कैकेयी को। अब देखिए, सादीनैव शोकार्तो विष्णव, क्या लिखा, विष्णव बदन द्युतिः कैकेयीं अविवादेव रामो वचनम् अब्रवीत्। देखिए लिखा है कैकेयीं अभिवाद्य एव, माता कैकेयी का अभिवादन करने के बाद ही, या माता कैकेयी के अभिवादन के बाद, रामो वचनम अब्रवीत, राम से वचनम अब्रवीत माने एक वचन बोली। किसने, अब यहां लिखा है कैकेयीं रामो वचनम अब्रवीत अद्यैव, माता कैकेयी ने राम से कहा, क्या कहा कि सदीनैव शोकार्ते विष्णव बदन द्युति, कह रहे हैं कि सदीन इव, स माने हमारे पिताजी, दीन इव माने एकदम दीनहीन की तरह, शोकार्ते माने शोक से व्याकुल हो गए। क्या हो गए हैं, शोक से व्याकुल हो गए। और विषण बदन द्युति, ऐसा लगता है कि उनके मुख की जो कांति है वो क्या हो गई है, चली गई है। उनके मुख की कांति क्या हो गई है, चली गई है। देखने पर एकदम चेहरा धुआं धुआं हो गया।
आप जरा बताइए कि अगर कि आप ही एक बच्चे हैं और आपके पिताजी आप ही को भी किसी व्यवस्था में आके श्राप दे दें कि जाओ तुम 14 वर्ष जंगल में रहो, जरा अपने पापा और मम्मी की स्थिति जानना कि क्या ऐसा वो करेंगे। लेकिन राजा दशरथ एक क्षत्रिय थे और जानते हैं कि सत्यवादी राजाओं के गुणों में आता है कि जो एक बार कह दिया वो कह दिया। तो अब भाई उन्होंने पूर्व में कैकेयी को कहा था कि तुम जो भी वचन मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, तो उसने कहा कि ठीक है, अभी वचन नहीं मांगने का समय, जब समय आएगा तो मांग लेंगे। तो यही समय वो इंतजार कर रही है। इसीलिए कैकेयी को बहुत कूटनीतिज्ञ महिला कहा जाता है। और जानते हैं कि जिस घर की, मैं आपको कड़वा सच बताऊं, कि जिस घर की, जिस राज्य की, मतलब जहां भी महिलाएं विनम्र नहीं हुई हैं, उस घर का सर्वनाश हमेशा हुआ है। वो घर हमेशा कुमार्ग के रास्ते पर गया है, जहाँ की महिलाएं संस्कारवान नहीं है, नीतिवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है। उस कुल का नाश, उस घर का नाश, उस समाज का नाश हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि हम कह रहे हैं कौशल्या और कैकेयी क्यों झगड़ा नहीं कर लेगी, नहीं मेरा बेटा बनेगा, तुम हमारे बेटे को कैसे जंगल में भेज रही हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कह दिया पिता ने वो कह दिया। क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं कि पितृभक्ति, समाज को एक सीख है कि पिता ने जो कह दिया वो कह दिया। तो बच्चों बस आज यहीं तक, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा।